हो गया। चलिए तो यहाँ थोड़ा बताइएगा। चलिए तो आज दिन कौन सा है जी? अरे वो नहीं पूछ रहे हैं भाई, 5वां दिन है का? 90 दिन का ना? सीताराम हरे हरे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आज जो है ना, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा जियोग्राफी को, ठीक है? थोड़ा ज्योग्राफी को लेके चलेंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा SSTO पर ध्यान देना ज़रूरी है। और ज्योग्राफी में जितना हम क्वेश्चन करेंगे ना, सबसे पहले तो सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, ठीक है? और क्वेश्चन बैंक का होगा। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन बैंक का हो गया, ठीक है? जितना ऑब्जेक्टिव कराएंगे सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, और जितना ऑब्जेक्टिव होंगे ये सब के सब क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है? आप लोग जो है इसको उतारते चलिएगा, मैं उतार लीजिएगा, ठीक है? और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही VVI प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन में जो बताएंगे आपको, ठीक है? भूगोल का आज पहला अध्याय रहेगा, ठीक है? पहला अध्याय रहेगा भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है जी? संसाधन एवं उपयोग, ये आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, ठीक है? अच्छा, इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात किया जाए, ये संसाधन लगभग 5 खंडों में है ना जी? क ख ग घ अंग, 5 खंडों में ये संसाधन है, ठीक है? और ये संसाधन के मतलब, सबसे पहले अगर बात की जाए संसाधन क्या होता है, तो मानव के जीवन में आने वाली वो सारी उपयोगी वस्तुएं, जिसको हम क्या कहते हैं? संसाधन। मतलब ये समझिए कि आप जिसको उपयोग कर लिए संसाधन हो गया। भूमि को उपयोग कर लिए, संसाधन हो गया। जल का उपयोग कर लिए, संसाधन हो गया। अब ये संसाधन 2 प्रकार से होते हैं, कुछ प्राकृतिक निर्मित होते हैं और कुछ मानवीय निर्मित होते हैं, ठीक है? अगर प्राकृतिक संसाधन में कहा जाए तो क्या हो सकता है? हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, नदियाँ हो सकती है, सूर्य भी हो सकता है। बस समझ में आ गया? मानव निर्मित में क्या होगा? नहर, सबसे पहले क्या होगा? नहर, कुआं, ये सब क्या है? मानव निर्मित है, क्योंकि प्राकृतिक ने आपको कुआं बना के थोड़े दिया है कि लो बबुआ ऐसे सिंचाई करिए, चाहे पानी भर के पियो। ऐसा तो है नहीं। कुआं हम खुद खोदते हैं, नहर हम खुद बनाए हैं, है कि नहीं? तो संसाधन के बारे में आप जान गए, ठीक है? चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, ठीक है? संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन, ठीक है? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है जी? हुआ था, इधर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है? क्या बोला है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है जी? तो आपका आंसर क्या होगा? अफ्रीका कन्वेंशन। क्या था? अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका कन्वेंशन, ठीक है जी? अफ्रीका कन्वेंशन जो हुआ था आपको 1968 में हुआ था। किस काम के लिए? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए। मतलब ये इसमें बताया गया था कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका थोड़ा सा संरक्षण करते चलिए ना, नहीं उसका बचाव करते रहिए, है कि नहीं? ये चीज़ आपको किया गया था, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे अगर कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है जी? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है जी?
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ना, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ठीक है जी, 1997 में हुआ था। ये भी बात याद रख लीजिए, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहीं से, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, रियो डी, हाँ ये बात सही है, रियो डी जेनेरो, जेनेरो, ठीक है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है जी, 1992 में हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन है, ठीक है जी, कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय, ठीक है जी। आके नवीकरणीय होगा, नवीकरणीय संसाधन होता है ना जी, अनवीकरणीय हाँ, कोयला और पेट्रोलियम, गैस वगैरह पेट्रोलियम हो जाएंगे अनवीकरणीय संसाधन। और सौर ऊर्जा क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। देखो तुम लोग मिस्टेक कर दिया ना, जिसका पुनः चक्रण हो जाए नवीकरणीय संसाधन, और जिसका पुनः चक्रण नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन होगा? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है जी, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं से बात किया जाए कि अनवीकरणीय कौन सा होगा, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इसको भी याद करते चलिए। तो अनवीकरणीय संसाधन में कौन हो जाएगा भाई? कोयला हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो जाएगा ना जी, प्राकृतिक गैस भी हमारा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, कोयला के प्रकार, अब देखो यहाँ से कोयला से याद आया, कोयला के कितने प्रकार होते हैं भाई? 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से होगा? एंथ्रासाइट, ठीक है जी, लिग्नाइट होगा, ठीक है, लिग्नाइट होगा, और क्या होगा? बिटुमिनस होगा ना पहले, बिटुमिनस, ठीक है जी, और क्या होगा? पीट होगा। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं कोयला के प्रकार, यहाँ से ना कोयला। अच्छा एक काम करो, मिटा ही देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, हम कहाँ थे? कोयला के प्रकार की तरफ ना जी, कोयला के प्रकार। तो ये जो कोयला के प्रकार है, कितने प्रकार होते हैं भाई? 4 प्रकार होते हैं। और ये कौन कौन से होंगे? सबसे पहले एंथ्रासाइट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लिग्नाइट होगा, ठीक है। उसके बाद बिटुमिनस हो जाएगा ना जी, बिटुमिनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे घटिया किस्म के कौन से मतलब कि कोयला होता है, तो क्या कहिएगा? सबसे घटिया किस्म का, तो आपका कोयला हो जाए, पीट कोयला हो जाएगा।
ठीक है। और सबसे उच्चतम किस्म का कोयला कौन सा होगा, तो एंथ्रासाइट होगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, जो उच्चतम माने उच्चतम किस्म के कोयला कब समझा जाएगा, थोड़ा ये भी बता दीजिए। कार्बन की मात्रा जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, जब उसको हम जलाएं, ठीक है, तो ताप अधिक दे धुआं कम दे, ताप अधिक धुआं कम, उच्चतम किस्म के कोयला, ठीक है। और जिसमें धुआं अधिक हो ताप कम हो तो वो क्या हो जाएगा, निम्न कोटि के माने घटिया किस्म के हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है जी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है जी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा 5 जून को, ठीक है जी। कौन से जून, 5 जून को जो है कि मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा उसके बाद अगर इसी में कहा जाए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है जी, मजदूर दिवस 1 मई को जो है कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये आपका किस में आता है, उसमें जो हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया एक। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में। अद्वितीय कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ अब बढ़ेंगे। अच्छा, सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि जो है, सोपानी कृषि, ठीक है, सोपानी कृषि प्रचलित है, ठीक है जी। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, मतलब कि इसमें जगह का नाम बताना है। हाँ, तो सोपानी कृषि जो है भैया ये उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है जी। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो आप कहिएगा उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण, ठीक है जी, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, ठीक, बहुत अच्छा, मुख्य कारण है, तो आप क्या कहिएगा अधिक सिंचाई, ठीक है। अधिक सिंचाई जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा जन्म घूटी डाल दें। ठीक है जी, कहाँ थे, अधिक सिंचाई की तरफ ना जी। चलिए अब आगे क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी, मतलब कि कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है, मतलब ये कह रहा है कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए मतलब अधिक माना जाता है, तो कौन सा, कपास के लिए। इसका आंसर होगा कपास के लिए, ठीक है जी। काली मिट्टी जो है उपयुक्त होता है कपास के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। अगला है काली मृदा जो होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में देखा जाए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम जो होता है क्या होता है, रेगूर मृदा, ठीक है, रेगूर मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम होता है आपका रेगूर मृदा, ठीक है जी। इसमें मतलब जो मिल रहा है हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इससे बताते चलते हैं। चलिए आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, अगर कहा जाए कि मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, हाँ बहुत बढ़िया, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, ठीक है जी। तो मेढक के नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, एड्रीनो, ठीक है जी। एड्रीनो जो है ये क्या करता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, ठीक है जी। नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एड्रीनो यहाँ पे दे दिया गया है, मेढक के मतलब कि प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रीनो जो है उसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे देखे जाए, एक प्रश्न यहाँ पे और जान लीजिए कि राजस्थान जो है, राजस्थान नहीं,
यहाँ पर हम कहें मरुस्थलीय मृदा, थोड़ा सा उल्टा बोल दिए थे, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा जो है, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा जो है ये अधिकतम का किस राज्य में पाई जाती है? हाँ, अधिकतम, अधिकतम जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो आप कहिएगा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है जी, ठीक है। क्या कहेंगे? मरुस्थलीय मृदा जो है ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कल करवा चौथ था ना जी, बहुत ही बढ़िया जीवन है। औरतें जो है 364 दिन दुनिया भर के यातनाएं दे दे के मरने की दुआ मांगती है, और एक दिन जो है उम्र बढ़ने की दुआ मांगती है ना, मतलब कि ना चैन से जीने देती है ना चैन से मरने ही देती है। देव समझिए कि पुरुष लोगों को कहीं से भी भलाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, एक प्रश्न और देखा जाए कि भारत में सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा, अगर बांध के बारे में बात किया जाए, सबसे लंबा बांध है तो क्या कहिएगा? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। अच्छा, अगर यह बात मान लीजिए तुमसे कहा जाए कि ये किस नदी के किस नदी पर है हीराकुंड बांध? सतलज? नहीं नहीं, याद कर लो, थोड़ा बढ़िया से याद कर लो, हल्का हल्का याद कर लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद सागर, गोविंद सागर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, इसका नाम नहीं सुना है लो क्या जी ना? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ठीक है। तो क्या कहिएगा आप? भाखड़ा नंगल बांध से, ठीक है। कौन सा? भाखड़ा, ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, नांगल बांध, ठीक है जी, भाखड़ा नांगल बांध से जो है कि संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में अब देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि बृहद क्षेत्र में, ठीक है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, तो आप क्या कहिएगा? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह, या फिर नीला ग्रह ही इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इस पर जल की मात्रा कितना है? 96.5 या 6 लगभग ना, 96.5 या 6% लगभग इसको हम कह सकते हैं ना। 96.5 या वही 6% लगभग जो है जल की मात्रा है ना, और बाकी जो बच रहा है, मतलब कि अगर कहा जाए ना जी, तो इतना, अगर इससे जो बच रहा है वो हमारा क्या है? भूमि है, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगले प्रश्न में हम जाएंगे, ठीक है। देश में जो है, अगर कहा जाए कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ पे होती है? मासिनराम ना, कहाँ होती है? तो मासिनराम में, ठीक है, मासिनराम, ठीक है। अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप कहिएगा मासिनराम में जो है कि अधिक वर्षा होती है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है
कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, ठीक है। प्राणियों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, प्रतिशत जल की मात्रा, जल की मात्रा निहित होती है, निहित, निहित होती है। अच्छा, निहित के मतलब क्या होता है जी? उपस्थित। निहित के मतलब क्या होता है? उपस्थित। ठीक है, कितना परसेंट होता है? तो 65% जो होता है आपका, 65% जो होता है प्राणियों में जल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उधर दिखाई दे रहा है ना? उधर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कहेंगे कि नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, परियोजना किस राज्य से, किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? आए बात समझ में? क्या कहेंगे? नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, नहीं बिहार कैसे हो जाएगा जी? नर्मदा घाटी परियोजना जो है आपका, नहीं नहीं नहीं, गुजरात होता है, गुजरात। ठीक है जी, गुजरात होता है और महाराष्ट्र होता है। ठीक है, महाराष्ट्र होता है और एक होता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, 3 राज्यों से ये जो है कि संबंधित है। इसके नीचे तो अब दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा देना। चलिए अरे क्या कीजिएगा, रोड की तरफ जब कोचिंग है ना तो ये सब सुनना ही पड़ेगा। कभी गाड़ी आएगा तो हड़ गड़गड़, और कभी जाएगा लो तब बजाते हुए जाएगा लो एकदम, ना जी, एकदम पूरा बाजा बैंड बजा के साथ में जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के बांधों को, देश के बांधों को, बांधों को किसने, ठीक है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर, भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, देश के जो बांध है किसने जो है भारत के मंदिर कहा था? तो क्या कहिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू। अच्छा, अगर मान लेते हैं अगर आपसे ये जवाहर हटा दिया, जवाहरलाल हटा दिया, पंडित नेहरू दिया है, तो समझ जाइएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही बात कर रहा है। क्योंकि इस टाइप का प्रश्न जो है ना 2022 के फर्स्ट पाली में पूछ दिया था कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, और यहाँ पे पंडित नेहरू खाली दिया था, तो कितना बच्चा सब कन्फ्यूजी आ गया था ना, ये क्या हुआ, क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए हाँ, अगला एक प्रश्न था कि हीराकुंड परियोजना जो है किस, यहाँ पे एक प्रश्न लिखे थे कि हीराकुंड परियोजना किस नदी किनारे है? तो वो नदी है आपका महानदी। ठीक है, हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना, 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 ठीक है, हीराकुंड परियोजना जो है महानदी, महानदी के, महानदी के तट पर ना जी, महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, महानदी के तट पर स्थित है। कौन सा? तो हीराकुंड परियोजना महानदी के तट पर स्थित है। बस समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? ठीक है, अभी तो बताए ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर ना, गोविंद बल्लभ, वही गोविंद सागर कहिए चाहे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहिए, क्या है ये भारत के सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ना, कहेंगे कि बिहार में, बिहार में अति जल दोहन से, जल दोहन, अति जल दोहन से किस, किस तत्व का,
किस तत्व का, ठीक है, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, संकेंद्रण बढ़ा है ना, बढ़ा है, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आप कहिएगा आर्सेनिक का, ठीक है, आर्सेनिक, आर्सेनिक का, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आप कहिएगा आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो होता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, बस में आ गया। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक, सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, वन क्षेत्र पाए जाते हैं। आए बात समझ में, क्या कहेंगे, अगर मान लेते आपसे प्रश्न पूछे कि निम्न में से किस देश में, समझ में आ गया, प्रश्न इस तरह पूछेगा कि निम्न में से किस देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आप क्या कहिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आप क्या कहिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, आयुर्वेद, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, ठीक है जी। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आप कहिएगा, ठीक है, आप कहिएगा आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, आप कहिएगा चरक को, चरक जो होते हैं आयुर्वेद के जनक थे ना। अच्छा, यही से एक प्रश्न और निकलता है कि योग का जनक किसको कहा जाता है, योग का जनक, अगर योग के जनक के बारे में बात करेंगे तो पतंजलि, ठीक है, पतंजलि जो है योग के दर्शन थे। ये आप रामदेव बाबा वाला पतंजलि मत समझिएगा, पतंजलि एक समझे कि ईसा पूर्व में थे ना, जो बिहार से ही प्रसिद्ध थे, बिहार में ही क्या कि योग पतंजलि से जाना जाता है, ठीक है, तो ये पतंजलि ये थे, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा है, ठीक है, कि सुंदरवन है, सुंदरवन, 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 सुंदरवन कहाँ स्थित है जी, सुंदरवन, तो आप कहिएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है सुंदर है, यहाँ पर सांपों की जनसंख्या ज्यादा होता है, सुंदरवन जो है ना सांपों की जनसंख्या ज्यादा है, मैंने सांप थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि सब्जी तो है ही है, लेकिन सांप थोड़ा सा उसमें ज्यादा। तो सुंदरवन क्या है, कहाँ पे है, तो आप कहिएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न इधर दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए तो इधर देखिए, अच्छा जगह ही नहीं, चरक, चरक, चौरक, चरक, चाणक्य नहीं। अच्छा, एक प्रश्न देखिए, बहुत ही हल्का प्रश्न एक बार पूछ दिया था, मतलब ये पूछा था कब, 2019 में, 2019 के दो पालियों में पूछा था, फर्स्टो पाली पूछा था और सेकेंडो पाली पूछा था, लगभग छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा है, मयूर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मयूर बोले तो मोर ना, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान की धारा, संविधान की, संविधान की धारा 21, ठीक है, संविधान की धारा 21 संबंधित है, संबंधित है, संविधान की धारा 21 जो है वो मतलब किससे संबंधित है, ठीक है, तो आप कहिएगा वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ना, वन जीव, वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक
संसाधन संसाधन के संरक्षण के लिए ना, संरक्षण के लिए, ठीक है, ये जो है इससे संबंधित है। अगर कोई मान लीजिए कि पेड़ वगैरह काट रहा है, पेड़ जो है काट कूट करके कोई टेलर वगैरह पे लेके जा रहा है, अगर उसको पुलिस पकड़ती है तो धारा कौन सा लगाती है? 21 धारा लगाती है ना, धारा 21 लगा देती है, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर या ट्रक पे जब लादा हुआ जो वो लकड़ी रहेगा वो कहाँ चल जाएगा? सीधे जंगल में खींच के चल जाता है। उसके बाद वो छूटने का नाम ही नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है तब छूटता है, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधा जल्दी नहीं कटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क संबंधित है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पार्क, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क जो है किस लिए संबंधित है? ठीक है, तो आप कहिएगा बाघ के लिए, ठीक है, बाघ के लिए संबंधित है। अच्छा, बिहार में कौन सा बाघ अभयारण्य है? बिहार में नहीं मालूम है? चलो हम बताए थे भाई, बिहार में जो है ना, बिहार में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, ठीक है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य जो है मैंने बिहार में उपस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जानवर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगी? डॉल्फिन ना, डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाई जाती है, अन्य देशों में ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप कहिएगा गुजरात में। बात आई समझ में? कहाँ पर है? गुजरात में जो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एक प्रश्न और जान लो कि नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये ना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो आप कहिएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे है भाई? तो उत्तराखंड में जो है कि उपस्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप कहिएगा उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा दे। चलिए इसको घर पे जाके जो है कि छाप लेना है और छाप करके याद करना है। याद कर लीजिएगा, विचार होगा तो ना जी, नहीं तो कितना लोग सोचते हैं कि छोड़ो ना, छठ बीत जाएगा तब याद किया जाएगा। छठ नजदीक है ना, छठ बीत जाएगा तब याद किया जाएगा, है कि नहीं? चलिए, हाँ, छठ दीपावली वही ना। छठ बिहार के लिए कितना प्रसिद्ध चीज है। अगर कोई व्यक्ति समझो कि बाहर में कमा रहा है, माने दूसरे राज्य में अगर कमा रहा है, ठीक है, दूसरे राज्य में अगर कोई कमा रहा है और वो जैसे ही छठ का गीत सुनता है उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फटाक से ना रूम पे आता है और कहाँ फोन करता है? घर पर। हालात वगैरह कैसा है, कितना पैसा वगैरह चाहिए, तब तक माई गलती से कह देती है बबुआ ना ही वो कहा, समझो कि और रोंगटा खड़ा हो जाता है। अब वो बेचारा एकदम समझो कि बेचैन हो जाता है कि किधर से पैसा का जुगाड़ करे, टिकट उकट बनवाए और कहाँ चले घर ना। ये है हमारा गमछा का पावर। चलिए, अब भाई गमछा ही का पावर है ना, ये गमछा का पावर है।
बिहारी का पावर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस जो है किसके साथ पाया जाता है? तो ज्यादातर खनिज तेल के साथ पाया जाता है, खनिज तेल के साथ में। ठीक है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस जो है कि पाई जाती है। बात समझ में आ रहा है जी? पीछे भक्तगण समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर तारापुर जो है, तारापुर, तारापुर, ठीक है, तारापुर, ये है आपका तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, तारापुर परमाणु, परमाणु शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र। ठीक है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है एशिया का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। बात समझ में आ गया? एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। बस समझ में आ गया? क्या कहेंगे? तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है क्या है? एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे 2021 में पूछा था कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है ना, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो आपको ये एशिया का, ठीक है, एशिया माने तारापुर परमाणु, ठीक है, ये है तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का माने भारत में, भारत में सबसे पहले, सबसे पहले, भारत में सबसे पहले, ठीक है, भारत में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, 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 ठीक है, तेल शोधक कारखाना का भारत में, भारत में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? ठीक है, तो क्या कहिएगा? सॉरी, तेल शोधक कारखाना माने स्थित है तो क्या कहिएगा? डिगबोई में, डिगबोई। ठीक है, डिगबोई जो है ये भारत का, भारत का सबसे पुराना माने सबसे प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना है और ये कहाँ स्थित है भाई? तो डिगबोई में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, सर्वोत्तम कोयले कौन सा है? अभी कुछ देर पहले बताए थे, एंथ्रासाइड। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड जो है सर्वोत्तम कोयला है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, अच्छा एक और क्वेश्चन था, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? पूछा था कोई। हीराकुंड बांध जो है ना, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, नहीं 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 नहीं, गलत बात। हीराकुंड बांध जो है ना उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। किस नदी के तट पर? तो महानदी के तट पर ना, महानदी के तट पर, तट, ये क्या है जी? तट पर ना जी, क्या है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और महानदी के तट पर जो है कि स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे है, तारापुर शक्ति केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? ये भी प्रश्न पूछा था लोग, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है ना। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, ये भी आप जान गए। और कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में? तो भारत के महाराष्ट्र में जो है कि उपस्थित है। आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए अब, चलिए। हाँ चलिए, अगर क्वेश्चन देखा जाए ऊर्जा के, ऊर्जा के, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अब बताइए ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं ना? कौन कौन होगा? अरे भाई कोयला होगा, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला हो जाएगा।
आपका ये पेट्रोलियम हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। ये सब क्या है, सौर ऊर्जा भी इसमें आता है। सूर्य का प्रकाश वगैरह भी क्या है, ऊर्जा का ही मतलब कि स्रोत है ना। तो ये पेट्रोलियम आपका कोयला हो गया, विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब क्या हो गए, कोयला के मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगर बात किया जाए, ठीक है, भारत की, भारत में, ठीक है, अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है, भारत में सबसे पुराना, सबसे पुराना तेल भंडार है, तेल भंडार है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है, तो आप कहिएगा, ठीक है, आप कहिएगा डिगबोई में। नहीं पता ना क्या है, डिगबोई, डिगबोई, ये तो एकदम आसान है ना, पहला है तो समझिए कि पुराना ही है। ठीक है, चलिए अब जो है, अब इसके आगे जो है कल देखा जाएगा ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब छोटी सी ब्रेक के बाद कल। ठीक है जी।